आखिर माननीय प्रधानमंत्री को फोटो से इतना प्यार क्यों है? ये सवाल मैं आज भक्तों से पूछूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अपना पोस्टर लगाते हैं, वो भी दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश के लोग शौचालय करने आएंगे क्या दिल्ली में? सरकारी कॉलेजों में एक पोस्टर लगा दें, धन्यवाद मोदी जी। क्या हमारे कॉलेजेस भी भाजपा के हो गए? ये भारत की सरकार है या बीजेपी की सरकार है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा। फिर आधार कार्ड में लिखवा दीजिए बीजेपी वाला, क्यों भारत आप लिखवा रहे हैं? क्या हम उनके लिए धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लगाएंगे जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए? क्या हम उनके लिए धन्यवाद मोदी जी लगाएंगे जहां शमशान घाट में लोगों ने लाइन लगाई? क्या हम उनके लिए थैंक यू मोदी जी बोलेंगे जहां 600 से ज्यादा किसान आंदोलन में मर गए? लोग मरते रहे सड़कों में, मोदी जी छपते रहे पोस्टरों में। आखिर ये कब तक चले? आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या पोस्टर बॉय बन के रह गए? क्या वो पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं मोर के साथ पोस्टर? अगर मैं मास्क नहीं पहनूं तो मैं कम्युनिटी स्प्रेडिंग कर देता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नमस्कार आप सभी को। मैं आपकी सारी वीडियो फॉलो करता हूँ। आप बताइए, इतने दिन से ऑटो बंद थे, आपके घर कोई नेता आया क्या? कोई नहीं आया सर। किसी ने आपके घर में मदद की? नहीं किसी कोई एक आप गरीबों के घर में उठ के आया है? नहीं। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं शायद वही सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा सर। सब अपने हाल पे हैं। एक दूसरे की मदद हम ही लोग कर रहे हैं। बस यही है ना जी? क्या ऐसे सरकार को रहना चाहिए? सरकार तो किसी काम की सरकार कोई काम जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आज दिन में लाइव हुआ था मैं लगभग 5 बजे, लेकिन मेरा मन नहीं माना। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों का अभिवादन करता हूं और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आज मैंने पोस्टर के ऊपर एक चर्चा की आप सबके सामने। आज भारत में कहीं भी जाइए, नेता आपको पोस्टरों में दिखाई देंगे, पोस्टरों में। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा होती है कि हमेशा पोस्टरों में काम का जिक्र क्यों होता है? अगर काम का जिक्र है तो वो सड़क पे दिखाया जाए, अस्पतालों में दिखाया जाए। लेकिन आज बात करूंगा यूजीसी के ऊपर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये जो वैक्सीन फ्री फॉर ऑल किया गया है, उसमें कैंपेन चल रहा है थैंक यू मोदी जी। वैक्सीन फ्री जो किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर धन्यवाद ही चाहिए तो वो लोगों को दिल से अपने आप दे देना चाहिए। मांग क्यों रहे हैं आप? और मांगने का तरीका ये कैसा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, आज यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि यूजीसी ग्रांट के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं और संस्थाएं हैं, वहाँ पे थैंक यू मोदी जी का वैक्सीन फ्री फॉर ऑल के लिए थैंक यू मोदी जी का एक पोस्टर डिज़ाइन करके व्हाट्सएप करके भेज दिया गया। तो दोस्तों, मुझे एक बात आप सबसे पूछना है कि किसी भी प्रधानमंत्री का क्या यूजीसी में भी कब्जा हो जाएगा? क्या सत्ताधारी पार्टियाँ अब इतनी मजबूत हो गई है कि हमारे देश के सारे संस्थागत जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे कब्जे कर लिए जाएंगे? कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, और अब हमारे शिक्षा और संस्कृति विभाग, इसी तरह से क्या हमारे ऊपर भी कब्जे किए जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं सड़क से करता हूँ जो भी काम, मैं राजनीति नहीं करता। सड़क का व्यक्ति हूँ, सड़क में जीता हूँ और सड़क में ही मरूंगा, और मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि सड़क से संसद का सफ़र किया जाता है और मैं उन संसदीय लोगों के बारे में बात करता हूँ। आज मेरा मन टूटा हुआ है दोस्तों। आखिर माननीय प्रधानमंत्री को फोटो से इतना प्यार क्यों है? ये सवाल मैं आज भक्तों से पूछूंगा। आप उनसे जाके एक बार पूछें कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप इधर आ जाएंगे प्लीज़, एक बंदा यहाँ प्लीज़ खड़े हो जाइए ना ताकि रोड पे दिक्कत ना हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये तमाम कॉलेजों को क्यों ऑर्डर दे दिया कि ये जो वैक्सीन फ्री फॉर ऑल के लिए मोदी जी का पोस्टर हर जगह लगा दिया जाए? वो देश के प्रधानमंत्री हैं या यूजीसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? पहले ये बता दें। और यूजीसी जो है वो गवर्नमेंट संस्था है या यूजीसी कोई प्राइवेट संस्था या कोई प्रॉपर्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी की पर्सनल जागीर है? मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां शौचालय को ढक दिया जाता है भाजपा के पोस्टरों के द्वारा। आज मैं देखता हूं दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, जहां आपने देखा होगा मेरा वीडियो, दिल्ली पुलिस के पिकेट को भी बीजेपी का पोस्टर से ढक दिया जाता है शौचालय का। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अपना पोस्टर लगाते हैं, वो भी दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश के लोग शौचालय करने आएंगे क्या दिल्ली में? लेकिन आज तो हद हो गई दोस्तों, मेरे मन में तकलीफ है। और अगर ये सवाल उठाना गलत है तो बहुत बड़ी गलती शायद हम सब भारतीय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हर विद्यार्थी एक घुटन में दोस्तों। आज मुझे घुटन लग रही थी तो मैं आप लोगों के बीच में आया, नहीं तो मैं इतनी जल्दी एक ही मुद्दे पे कभी लाइव नहीं होता। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताएं, क्या सवाल करना गलत है? अगर कुछ गलत हो रहा है इसके ऊपर पूछना गलत है? हमने एक पुल दिखाया जो देवभूमि उत्तराखंड में 9 करोड़ की लागत से बनी और 2 साल में गिर के ख़त्म हो जा रही है। अब आप ये बताइए,
एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया जाए तो ये सवाल करना क्या हम नक्सलवादी हो जाते हैं, क्या हम एंटी नेशनल हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं किसी और विषय में दोस्तों तो हमें आज आंदोलन जीवी कह दिया जाता है। क्या उंगली उठा लीजिए कैमरे से। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आंदोलन जीवी अगर नहीं थे, जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुई थी, आप भी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ जो बैठते थे, तो क्या आप आंदोलन जीवी थे? क्या भाजपा के सारे लोग परजीवी थे? अगर सही को सही और गलत को गलत अगर आज भी हम ना कहें तो क्या हम आंदोलन जीवी हो जाते हैं? आप मुझे सभी लोग एक बात बताएं, आज फ्री वैक्सीन फॉर ऑल जो मोदी जी ने कैंपेन चलाया है, उसमें यूजीसी का क्या मतलब है कि सरकारी कॉलेजों में एक पोस्टर लगा दें, धन्यवाद मोदी जी। क्या हमारे कॉलेजेस भी भाजपा के हो गए? ये भारत की सरकार है या बीजेपी की सरकार है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा। फिर आधार कार्ड में लिखवा दीजिए बीजेपी वाला, क्यों भारत आप लिखवा रहे हैं? मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, आज हम इंडिविजुअल हैं या नहीं है? क्या हम इंडिविजुअल नहीं है? आज आप वैक्सीन फ्री की बात करते हैं, क्या किसी ने भी इम्यूनिटी पे बात की है? क्या वैक्सीन ही इम्यूनिटी का सॉल्यूशन है? क्या वैक्सीन ही इस बीमारी का सॉल्यूशन है? क्या इस बीमारी से इम्यूनिटी के साथ लड़ेंगे ये समाधान है? ना जाने कितने लोग हमारे साथ होते हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगा एक बात, कितने ही लोग होते हैं, इस बात के लिए आपको समझना होगा। लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं दोस्तों, सड़क पे आप देख सकते हैं चारों तरफ इस वक्त देवभूमि में हम लोग, ये सड़क है, आप पीछे का भी अगर देखेंगे, हम लोग कहाँ होते हैं? क्या हम लोग आंदोलन जीवी है? क्या हम लोग स्टूडियो में बंद हैं दोस्तों? आखिर हम क्या काम करते हैं? मेरे पीछे का दृश्य क्या है? पीछे का दृश्य एक पेट्रोल पंप का है, ये एक ज्वेलरी शॉप है जो आप देख सकते हैं, एक होटल क्वालिटी है आप देख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज ये जो सवाल उठ रहे हैं ना, ये यूजीसी के ऊपर, ये हमें बहुत कष्ट दे रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो सेक्रेटरी है रजनीश जैन, उन्होंने एक सर्कुलर पास कर दिया कि तमाम सरकारी संस्थाएं जो यूजीसी से एफिलेटेड हैं उसमें धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर लगाएं। आखिर क्यों? क्या हम उनके लिए धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लगाएंगे जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए? क्या हम उनके लिए धन्यवाद मोदी जी लगाएंगे जहां शमशान घाट में लोगों ने लाइन लगाई? क्या हम उनके लिए थैंक यू मोदी जी बोलेंगे जहां 600 से ज़्यादा किसान आंदोलन में मर गए? क्या उनके लिए थैंक यू मोदी जी होगा जिनकी नौकरियां चली गई? क्या उनके लिए थैंक यू मोदी जी होगा हमारे मजदूर भाई? देखिए दोस्तों, लोग मरते रहे सड़कों में, मोदी जी छपते रहे पोस्टरों में, आखिर ये कब तक चलेगा और कितने साल हमें ये पोस्टर देखने पड़ेंगे? अंग्रेजी में कहावत है, द मैन हु इज ऑलवेज इन द पोस्टर इज द बिगेस्ट इम्पोस्टर। ये मैं नहीं कहता, ये आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, तमाम भारतीय लोग कहते हैं। लेकिन आज इस सवाल को उठाना, मैं पुनः बोलूंगा, आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या पोस्टर बॉय बन के रह गए? क्या वो पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं? मोर के साथ पोस्टर। किसान आंदोलन में देखिए उनका बढ़ता हुआ दाढ़ी जो है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का परिचय है, और हम जैसे बढ़ती हुई दाढ़ी जो है हम नक्सलवादी हो जाते हैं, हम खालिस्तानी हो जाते हैं। शोध का विषय है दोस्तों, लेकिन सवाल तो होते रहेंगे। आज एक भी छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहा है, डर लगता है लोगों को कि मुकदमे ना दर्ज हो जाए। आज एक औरत आशा वर्कर अपनी आवाज़ को नहीं ला पा रही है। आज एक पुलिस वाला बेचारा ये नहीं कह पा रहा है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मुझे छुट्टी चाहिए, और मैं जो इतना काम करता हूँ मुझे ओवरटाइम क्यों नहीं मिलता और मुझे पेंशन क्यों नहीं मिलता? आखिर किस बात का डर है? आखिर 5 साल काम करने वाले एमएलए, एमपी और ये मंत्री सदियों तक पेंशन भोगते हैं, और हमारे देश के पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हैं वो इतने साल काम करके देश के लिए निष्ठा दिखाते हुए भी उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। आखिर कोई उन रेस्टोरेंट के बारे में बात क्यों नहीं करता जो इस पैंडेमिक में सारी दुकानें बंद हैं? आप जान सकते हैं इनके लिए बिजली का बिल भी माफ़ नहीं है, लेकिन हम पे चालान जारी है। अगर मैं मास्क नहीं पहनूं तो मैं कम्युनिटी स्प्रेडिंग कर देता हूं। मोदी जी, अगर ये मास्क से ही कम्युनिटी स्प्रेडिंग होता ना, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, तो फिर कहना ही क्या था? आप मास्क ही बांट देते, आप इंजेक्शन क्यों बांट रहे थे? फिर आप वैक्सीन क्यों बांट रहे हैं? तमाम भारतीयों को मास्क ही बांट देते, ना होती बांस ना बजती बांसुरी, आप इसी के ऊपर फोकस कर लेते। हमारे तमाम क्वेश्चन यूजीसी से आज, क्या आपने इनको, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कवर कर सकते हैं आप लोग देखते हैं हमें? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। नमस्कार आप सभी को। मैं आपकी सारी वीडियो फॉलो करता हूँ। सब देखा है हमने सर। आप देखिए, अगर हम आंदोलन जीवी है, रुकती भी गाड़ी है। आपका क्या नाम है सर? मैं रमन अरोड़ा। यहीं से रहने वाले हैं आप Yes, लोग? सर। लोकल है, लोकल है। आप लोग यहीं के स्थानीय Yes, हैं, sir, yes. तो हमें आंदोलन जीवी बोल दिया जाएगा। हमने आज एक सवाल उठाया कि नेता केवल पोस्टरों में दिखते हैं, Yes, sir. उनका काम कभी जमीन पे नहीं दिखता। आज ये शौचालय में पोस्टर लगा देते हैं, आज ये कहते हैं वैक्सीन फ्री फॉर ऑल। अगर आपको वैक्सीन कहते हैं कि मास्क नहीं पहनोगे
तो वैक्सीन लगाओगे। तो एक काम करते, आप पहले मास्क ही बांट देते, वैक्सीन की जरूरत पड़ती ही नहीं। यस यस सर। अगर इस मास्क से ही रुकती ये बीमारी और अगर ये वैक्सीन से ही रुकेगी, आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया कि इस वैक्सीन से हम सुरक्षित हैं भी या नहीं है। अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए भाई? लेनी चाहिए। आप भी तो अपने परिवार का, अगर मैं ही मर जाऊं मेरे बच्चों को कौन पालेगा? सही बात है। यस सर। ये भी तो प्रश्न हाँ है। जी, आप एक गाड़ी लेते हैं, इंश्योरेंस मिलती हाँ जी, है। हाँ आप एक दवाई खरीदते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। अगर आप एक वैक्सीन शरीर में इंजेक्ट कर रहे हाँ हैं, जी। कहीं ना कहीं हमें भी तो सुरक्षा चाहिए होगा। Yes. बस इतना सा प्रश्न है, आप लोग देखते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग रुके सर, थैंक यू अगेन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। नमस्ते। अरे। मैं आपसे मिला, मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। चलिए आप बोल सकते हैं। मेरा नाम है अर्नब अरोड़ा। अरे वाह, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते रहिएगा आप लोग। नमस्कार। देखिए आप लोग भी हमें देखते हैं। चलिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी का। ये जनता का प्यार है जो हमें इस सड़क पे मिलता है। आप कैमरामैन सड़क को दिखा सकते हैं। और ये कोई प्रीपेड कार्यक्रम नहीं है दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जहाँ हम पोस्टर नहीं बनते, जहाँ हमने अपने नाम आज तक कभी पोस्टर नहीं लगाया। हमने अपना काम करने का प्रयास किया, सवाल पूछने का प्रयास किया। आप जैसे हिंदुस्तानी जब रुकते हैं, मेरे भाई आप भी हमें देखते हैं, आप बताइए इतने दिन से ऑटो बंद थे, आपके घर कोई नेता आया क्या? कोई नहीं आया सर। किसी ने आपके घर में मदद की? नहीं, किसने नहीं करी। आइए थोड़ा लाइट लेकर आइएगा। किसी तरह का कोई सहायता लोकल एमएलए एमपी से मिला? नहीं, किसने नहीं। यहाँ तो भाजपा के एमएलए है ना सर? हाँ सर। कोई गलत बात तो मैं नहीं बोल रहा सही हूँ। बात है। कोई एक आप गरीबों के घर में उठ के आया है? नहीं नहीं, कोई लेकिन नहीं जो आया। छोटे छोटे लोग हैं शायद वही सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा सर। सब अपने हाल पे हैं, हाँ, एक दूसरे की मदद हम ही लोग कर रहे हैं। बस बस यही है ना जी। बस। क्या ऐसे सरकार को रहना चाहिए? सरकार तो किसी काम की सरकार कोई काम की नहीं। सरकार है। आप एक ऑटो चला रहे हैं, पेट्रोल वाली ऑटो है। हाँ जी, बहुत आज महंगा कितना है। कितना पेट्रोल हो गया है? बहुत महंगा हो गया क्या पेट्रोल। सवारी इतना पैसा दे पा रही है? नहीं बात दे पा रही। क्या आप अपने किस्तें भर पा रहे हैं? नहीं। ये एक आम बंदे का दर्द है। अब इस दर्द को अगर मैं उठाता हूँ, क्या नाम है आपका मेरे भाई? मेरा आंसू आपू आंसू आंसू। आपको चलिए आप अच्छे रहिएगा, मैं आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे भारतीय हैं जो हमें चाहते हैं, जो रुकते हैं हमारे लिए। और इनको हमने कोई पैसे दे के नहीं रोका, हमने केवल इनके सवाल उठाने का कोशिश किया। इसी तरह जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, हमने इनके लिए भी सवाल उठाया, अच्छे से सवाल उठाया कि आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री कब तक पोस्टरों में दिखेंगे, आखिर भाजपा के तमाम मंत्री और अन्य पार्टियों के मंत्री कब तक पोस्टरों में दिखेंगे। अगर आज आप वैक्सीन फ्री कर रहे हैं और उसके बाद आपको पोस्टर में अपना नाम चाहिए, तो उन लोग जो गुजर चुके हैं और वो लोग जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और 12-12 लाख देने के बाद भी मर चुके हैं, क्या उनके लिए थैंक यू मोदी जी होगा? क्या उनके हिस्से का पैसा वापस दिलवाएंगे? क्या अस्पतालों से उनका पेमेंट वापस कराएंगे? क्या माँ को उसके बेटे का चिराग वापस लौटा सकते हैं? अगर ये सवाल उठाना गलत है दोस्तों, आज मैं भावुक हूँ। जहाँ भी जाता हूँ इनके पोस्टर ही पोस्टर दिखते हैं, हर जगह इनके पोस्टर दिखते हैं। कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द था, तो सोचा आप लोगों के बीच आ जाऊँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। मैंने कभी बोला नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एक बात बोलूँगा, गलत को गलत कहने की अगर हम हिम्मत भी ना दिखा पाए, तो क्या हम इसी भारत की और इसी भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, शहीद भगत सिंह ने, राजगुरु ने, अशफाक उल्लाह खान ने इसी देश की कल्पना की थी? सोचिएगा ज़रूर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।